वहीं हमीरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है। एक तरफ वीआईपी गाड़ियों को जाने दिया गया तो दूसरी ओर एक बेटे को अपनी मां के शव को ले जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दरअसल कानपुर सागर हाईवे पर यमुना पुल की मरम्मत चल रही थी, जिसके चलते शनिवार सुबह 6 बजे से किसी भी तरह का वाहन आवागमन जो था वो पूरी तरीके से रोक दिया गया। बस पैदल यात्री ही पुल पार कर सकते थे। इसी दौरान वहां पर ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक बेटा अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर 1 किलोमीटर लंबा पुल पैदल पार करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने शव वाहन को पुल पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी। घटना के बाद आमजन में नाराजगी है। बेटा थक जाता तो शव को सड़क पर रखता, फिर उठता, फिर चलने लगता। ये जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई कि कैसे एक बेटा मां के शव को लेकर जा रहा है, लेकिन इलाज के दौरान लाचार सिस्टम की वजह से महिला की मौत हो जाती है। तो हमीरपुर से ये खबर, जहां पर किस तरीके से देखिए ये तस्वीरें, देखिए किस तरीके से एक बेटा है कैसे अपने मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर पुल को पार करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप आज तमाम सारे प्रिंट मीडिया में और कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक समाचार चल रहा है जिसमें मेरी गाड़ी को दिखाया गया है कि पुल बंद था और पुल बंद होते समय हमारी गाड़ी वहां से निकली है, और उसी के सापेक्ष एक दूसरा भी वीडियो या एक उसमें छपा है पिक्चर जिसमें एक 100 को कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पुल में लगभग 15-20 दिन से काम चल रहा है और पुल सुबह 6 बजे बंद होता है शनिवार को, और सोमवार को सुबह 6 बजे खुलता है। इस समय क्या है कि फ्राइडे को मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी, वो एडमिट था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ हमीरपुर के डॉक्टर्स ने उनको रिफ़र किया है। मैं एग्जैक्ट 6 बजे पहुँचा हूँ वहाँ पर, और 6 बजे पहुँचने के बाद देखा कि पुल बंद किया जा रहा था। एक तरफ से पुल खुला हुआ था और दूसरी तरफ से पुल बंद होने की स्थिति में था। तद समय वहाँ से हमारी गाड़ी निकली है और पत्रकार बंधुओं ने हमारी गाड़ी के सुबह के निकलने का समय और जो दोपहर में एक वहाँ से जो फोटो प्रचलित हो रही है किसी 100 को निकलने के समय, दोनों को मिला करके प्रस्तुत करने का काम किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब जिले का प्रशासन बार बार प्रसारित कर रहा है कि यह पुल इतने बजे से बंद होकर के इतने बजे खुलेगा, तो आप जानते हैं कि बंद होने में और खुले करने में समय लगता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। उसी प्रत्याशा में मैं वहाँ से गया था। पुल बंद किया जा रहा था, आधा पुल खुला हुआ मिला। चूँकि भाई मेरा बीमार था तो उसको लेकर के वहाँ से हम लोग निकले हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मीडिया में छपी हैं और आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में गई हैं, इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और हम लोगों की छवि में भी आँच आ रही है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे इस वर्जन को भी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में डिस्पर्स कर दिया जाए कि मैंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पुल बंद होते समय ही मेरा वाहन वहां से निकला है, और जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की घटना है। उस घटना का संज्ञान हमें नहीं था, आप लोगों के माध्यम से ही मिला है। तो उन परिजनों से हम मिलकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ करके ना दिखाया जाए। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लाचार सिस्टम की तस्वीरें सामने निकल कर आई, ये बेरहम सिस्टम जिसने कैसे मानवता को शर्मसार कर दिया, जैसे जहां पर देखा जा रहा है एक जो बेटा है अपने मां के शव को स्ट्रेचर पर लेकर पैदल पुल को पार करता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह रही है इसके पीछे की आखिर? कुछ फोटो वायरल हो रही हैं जहां पर एक बेटा अपने मां के शव को स्ट्रेचर में लेकर किस तरह पुल पार कर रहा है। वहीं पुल पार करते में उसने शव को कई बार बीच में फंस कर रख दिया, और लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये पुल है जिस पर वो उसने निकलने में काफी समय लगा, और जिस पर उसने थक कर कई बार उस शव को बीच पुल में रखा और रखकर सुस्ताने के बाद फिर उसने पुल पार किया। और ये टेढ़ा निवासी, जो सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है टेढ़ा, वहां के ये निवासी थे। इनकी मां बीमार चल रही थी, बीमारी के चलते ये कानपुर एडमिट किए हुए थे। वहीं इनकी मां का निधन हो जाता है, और निधन हो जाने के कारण जिस तरीके से वो अपनी मां को वापस लेकर आते हैं, तो शनिवार और शनिवार को सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये पुल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पुल में मरम्मत कार्य चल रहा है। वहीं एक और विधायक मनोज प्रजापति जो है, उनकी गाड़ी वायरल हो रही है, जो कि बीच पुल पे निकलती हुई दिखाई दे रही है।
बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बड़ा प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर खड़ा होता निकल आता है कि आखिर ये वीवीआईपी कल्चर जो है वो कब खत्म होगा, और ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, जहां पर जब एक बेटा होता है, अपने मां के शव को जब उसे ले जाना होता है, पूरी तरीके से जो शव वाहन है उसे रोक दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से वीआईपी गाड़ी जब निकलती है तो उसको इजाजत दे दी जाती है। अभिषेक। बिल्कुल प्रिया, ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्म देने वाली बात तो है ही बिल्कुल, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हुए हैं उनके द्वारा इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बताइए जिस तरीके से एक शव को लेकर उसका बेटा निकल रहा है पुल से और उसको सब वाहन को नहीं निकलने दिया जाता, वहीं एक वीवीआईपी गाड़ी जो कि सदर विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी है उसको पुल से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं प्रिया। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से आमजन में भी काफी नाराजगी देखने को मिली है। क्या कुछ जो परिवार है उनकी क्या मांग है, वो क्या कह रहे हैं, इस पर क्या कोई बयान सामने आया है अभी तक अभिषेक? ये मैं बता दूं, जैसा कि अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, वहीं मनोज प्रजापति ने जो अपना बयान जारी किया है उनका कहना यह है कि जब मेरी गाड़ी निकली तो उस समय पुल बंद किया जा रहा था, सुबह 6 बजे का वक्त था जिस समय पुल बंद किया जा रहा था। उस समय मेरे भाई की तबीयत ज्यादा सीरियस थी जिसकी वजह से मुझे निकलना अति आवश्यक था। उसी समय पुल बंद किया जा रहा था, आधा पुल बंद हुआ था और आधा पुल खुला हुआ था, जिस वजह से मेरी गाड़ी को निकाला गया है। और वहीं मनोज प्रजापति का ये भी कहना है साथ में कि ये जो दूसरी घटना है ये दोपहर की है, जिस समय बेटा अपनी माँ के शव को लेकर निकल रहा था, उस समय पुल पूर्णतः बंद हो चुका था, जिस वजह से उसको पैदल लेकर निकलना पड़ा। और मैं अपने सहयोगी साथी से कहना चाहूंगा कि वो दिखाए किस तरीके से यहाँ लोग मजबूर हैं पैदल यात्रा करने पर। ये सामने ये पुल है प्रिया, जहाँ पर आप देख सकती हैं खुद कि किस तरीके से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, वाहनों को रोका गया है। वहीं वीवीआईपी गाड़ियां निकलने पर लोगों को निकाल दी जाती हैं और कहीं ना कहीं जो मौजूद प्रताड़ित लोग हैं और जिनके साथ घटनाएं घट रही है, एक बेटा अपनी माँ के शव को लेकर निकल रहा है, उसके तो वाहन को नहीं निकलने दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बड़ा चिन्ह खड़ा करता है प्रिया। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये जो लाचार सिस्टम है, ये जो बेरहम सिस्टम है, इसके सामने कैसे वीआईपी कल्चर को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन। हालांकि जब ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जब एक बेटा अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर पैदल लेकर निकला, कहीं ना कहीं जो वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो वहां पर प्रशासन मौजूद था, किसी की आंखें नम नहीं हुई, किसी ने शव के जो वाहन था उसको जाने नहीं दिया। दूसरी तरफ जब वीआईपी गाड़ियों को निकलने दिया जा रहा था, जब ये तस्वीर सामने आई, तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े होने लगे, प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे। क्या जवाब उधर से आया है प्रशासन की तरफ से? क्या कोई बयान, क्या कोई स्टेटमेंट सामने निकल कर आया इस पर अभिषेक? प्रिया, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं पीएनसी जो प्रोजेक्ट मैनेजर एमपी वर्मा है उनका एक बयान जारी हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो खबरें वायरल की जा रही हैं मीडिया द्वारा, कहीं ना कहीं ये खबरें गलत हैं और इससे पहले भी सूचित कर दिया जाता है पुल की शनिवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। और वहीं एमपी वर्मा जो प्रोजेक्ट मैनेजर पीएनसी के हैं, उनका भी यही कहना है कि जिस समय पुल बंद किया जा रहा था, मनोज प्रजापति जो सदर विधायक हमीरपुर हैं, उनकी गाड़ी सुबह पुल बंद होते समय निकल रही थी, जिस वजह से उनकी गाड़ी को निकाला गया वहां से। और जो सब लेकर बेटा आ रहा है पुल पर, उसकी फोटो जो वायरल हो रही है, वहीं उनका एमपी वर्मा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका कहना यह है कि उस समय पुल बंद हो चुका था, इस वजह से उनके वाहन को नहीं निकलने दिया गया। और कहीं ना कहीं ये सिस्टम पर एक कड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, प्रशासन द्वारा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी कमियां देखने को मिलती है। किस तरीके से वीवीआईपी जो गाड़ियां हैं उनको निकलने दे दिया जाता है और एक लाचार जो बेटा है अपने माँ के शव को लेकर निकल रहा था शव वाहन से, उसका शव वाहन रोक दिया जाता है और फिर उसको पुल पर से पैदल निकलना पड़ता है। और पैदल निकलने में उसको कई बार पुल में बीच में रुककर थककर सुस्ताना पड़ता है प्रिया। बिल्कुल अभिषेक, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जब किसी सड़क का मरम्मत कार्य होता है, जब किसी पुल का मरम्मत कार्य होता है, तब रूट डायवर्जन कर दिया जाता है, जिससे कि जो आम जन है उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वो आसानी से अपने स्थान पर जहां उनको जाना है वो पहुंच सके। लेकिन जब इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जब इस पर पूरी तरीके से आवागमन को रोक दिया गया था, तो क्या किसी तरह का रूट डायवर्जन नहीं किया गया था? किया गया है, रूट डायवर्जन का चार्ट भी जारी किया गया है, जिस पर इस रूट के बंद होने की बात भी दिखाई गई है कि ये रूट शनिवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा प्रिया। और कहीं ना कहीं जो भी रूट है वो रूट चेंज भी किए गए हैं। उसके बाद भी इस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक हैं और
कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है प्रिया। जी अभिषेक, लेकिन जब ये जो बेटा था अपने माँ के शव को लेकर जब वहां से गुजरना चाह रहा था, तो क्या किसी तरह का गाइडलाइन, किसी तरह का जो निर्देश है, क्या प्रशासन ने नहीं समझाया कि आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं जहां पर आपको पहुंचना है? ये बड़ी कमी है प्रशासन की है प्रिया। अगर प्रशासन चाहता तो उनको ये भी गाइडलाइन समझा सकता था कि इस रूट की जगह जो रूट डाइवर्जन किया गया है आप उस रूट से जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर रूट चार्ट, जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि अगर रूट चार्ट जारी किया गया था रूट डाइवर्जन का, तो ये उनकी ड्यूटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी जो लोग जा रहे हैं, अगर उनको जरूरी काम है तो वो बिल्कुल उन्हें रास्ता समझाएं कि आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, रूट डाइवर्जन जो किया गया है इसके तहत। लेकिन दूसरी तरफ जब वीआईपी कल्चर निकलता है, वीआईपी कल्चर को फॉलो करने की बात करी जाती है, जब किसी विधायक की या सांसद की गाड़ी निकलती है आप उसको उसी रास्ते से जाने दे रहे हैं, लेकिन जब एक बेटा अपने माँ के शव को ले जाना चाहता है, उस वाहन को रोक दिया जाता है, वो पैदल पूरा रास्ता तय करता है। अभिषेक, कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए हैं उनकी भी बहुत खामियां रहती हैं, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, निकलकर की वीवीआईपी गाड़ियां जो कि है निकाल दी जाती है बंद पुल में, और वहीं एक बेटा जो अपनी माँ के शव को लेकर जा रहा है उसे रूट डाइवर्जन का गाइडलाइन के द्वारा समझाया नहीं जाता है कि किस तरीके की गाइडलाइन है। अगर वो रूट चेंज करके भी जा सकता था आसानी से, अगर ये सुरक्षा कर्मी जो गार्ड लगाए गए हैं अगर इनके द्वारा ये जानकारी उनको दी जाती तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, फोटो वायरल हो रही हैं, ये ना होती प्रिया। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।